महाकुंभ मेला जिला का दायरा, संगम और उसके आसपास का क्षेत्र, 4 तहसील और उसके 67 गांव शामिल। 4 तहसीलों में सदर, सोराब, फूलपुर और करछना। महाकुंभ मेला जिले में अपनी खुद की प्रशासनिक व्यवस्था। मेला अधिकारी ही अब इस जिले के जिलाधिकारी की भूमिका का भी निर्वहन करेंगे। प्रयागराज के संगम तट पर महाकुंभ के महाआयोजन की गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। पहला राजकीय स्नान 13 जनवरी को होगा। साधु संतों और अखाड़े का आना प्रारंभ हो चुका है। प्रयागराज के संगम तट और उसके आसपास के क्षेत्र को महाकुंभ मेला जिला घोषित कर दिया गया है। महाकुंभ मेला जिला में संगम और उसके आसपास के क्षेत्र के अलावा 4 तहसील और उसके 67 गांव शामिल किए गए हैं। इन 4 तहसीलों में सदर, सोराब, फूलपुर और करछना शामिल है। महाकुंभ मेला जिले में अपनी खुद की प्रशासनिक व्यवस्था होगी। मेला अधिकारी भी अब इस जिले के जिलाधिकारी की भूमिका का निर्वहन करेंगे तथा उनके पास वो सारे अधिकार मौजूद रहेंगे जो जिले के जिलाधिकारी के पास होते हैं, जिनका उपयोग इस नए जिले का जिलाधिकारी कर सकेगा। इसके साथ ही साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और कई प्रशासनिक अधिकारी भी इस जिले की प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल रहेंगे। ये जब भी यहाँ प्रयागराज में अर्धकुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है तो उसमें ये व्यवस्था के तहत इसको जो मेला का जो संपूर्ण क्षेत्र होता है इसको जनपद के रूप में नोटिफाई किया जाता है। उसी क्रम में यहाँ से प्रस्ताव भेजा गया था। प्रयागराज जनपद की 4 तहसीलें हैं, सदर, सोराव, फूलपुर और करछना। इसके कुल सभी तहसीलों में से कुल 67 गाँव मेला क्षेत्र में नोटिफाइड है। तो वो सूचना जारी की गई है शासन द्वारा, उसको कलेक्टर साहब ने यहाँ जारी कर दिया है। अब ये जिले के रूप में फंक्शनल रहेगा मेला अवधि तक। कितने इसमें जो है मतलब गांव के कितने गांव इसमें जो सम्मिलित किए जा रहे हैं? मैंने बताया ना 67 गाँव, 67। जी जी जी। और प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ के जो अब जो जिलाधिकारी जो रहेंगे वो कौन रहेंगे, वो किस तरीके से? जो मेलाधिकारी साहब हैं वो यहाँ के डीएम रहेंगे और एसएसपी साहब की यहाँ पोस्टिंग हो चुकी है। जी जी। उनके डीएम साहब के अधीनस्थ यहाँ पर एडीएम्स और एसडीएम्स और नायब तहसीलदार और लेखपाल, राजस्व निरीक्षक सभी की तैनाती हुई है। सभी डिपार्टमेंट को सुपरवाइज और कोऑर्डिनेट करने का काम। फिलहाल महाकुंभ की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को 10 दिसंबर की डेडलाइन दी है, क्योंकि 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। लेकिन अभी भी कई ऐसी जटिलता हैं जिनका पूरी तरीके से समाधान नहीं हो पाया है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या भूमि आवंटन को लेकर है। खाक चौक व्यवस्था के साधु संतों में भूमि आवंटन को लेकर खासा रोष व्याप्त है। खाक चौक की जमीन को लेकर अभी तक प्रशासन और शिविर के साधु संतों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार साधु संतों के संपर्क में हैं और इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश में लगे हैं। प्रयागराज को जिला मेयर की कृपा से नया जिला घोषित किया गया है। अच्छा है, कुंभ मेला के लिए कुंभ के नाम पर जिला घोषित किया गया, बहुत बढ़िया है। गंगा मैया की कृपा है। तो क्या ऐसे साधु संतों को क्या लाभ होने वाला है आप लोग? जी अवश्य लाभ होगा। ये साधु संतों को लाभ होने की बात नहीं है। विश्व स्तरीय जो सनातन संस्कृति है, हमारी धर्म संस्कृति, उस सभी को लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारी जितनी भी सनातन धर्म से जुड़ी हुई वर्ण, पंथ, परंपराएं, संप्रदाय हैं जी, उन सब की जो भी धार्मिक संज्ञाएं हैं, संस्थाएं हैं, उन सबको सुशोभित करना, श्रृंगारित करना, अलंकृत करना हम सबका प्रथम अधिकार है, कर्तव्य है। जी। कोई भी जो हमारे जीवन में वस्तु है या पदार्थ है अशुद्ध हो जाते हैं या विकृत हो जाते हैं, है ना, तो समय अनुसार उनको सुशोभित किया जाना चाहिए, जिसको उत्कीलन कहते हैं। ये वास्तव में महाकुंभ है, ये जिला से भी बढ़कर के है। और हर दृष्टि से अगर देखेंगे आप तो जैसे एक जिला में एक ही एसपी, एक ही डीएम होते हैं, लेकिन इस महाकुंभ के ये जो पावन पर्व चल रहा है, जो एक जिला वरिष्ठ जिला अगर कहा जाए, बड़ा जिला कहा जाए, तब भी अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केवल महाकुंभ के लिए लगाए गए हैं और वरिष्ठ IAS अफसर महाकुंभ के लिए लगाए गए हैं। कार्य हैं वो 10 तारीख की जो डेडलाइन दी है सभी विभागों को निर्देशित किया गया है
कि इसके रेंज में ही इसको पूरा कर लेंगे। और मेला की बसावट का जो कार्य है वो इसके अतिरिक्त है, वो हम लोग कार्य हम लोगों को प्रारंभ हो गया है, काफ़ी एडवांस स्टेज पे है और हम लोग समय से पूरा कर रहे हैं। ये आवंटन का कार्य प्रारंभ होता है अखाड़ों से, ये परंपरा रही है, अखाड़ों का वितरण किया जा चुका है, उनके कैंप भी लग गए हैं और उनके दी जाती है सरकार की तरफ से, वो उसमें लगना शुरू हो गई है। इसके अतिरिक्त दंडीवाड़ा संप्रदाय को भी हम लोगों ने रिबन का आवंटन कर दिया है, आचार्यवाड़ा को भी आवंटन हो चुका है, खास तौर से बात चल रही है, आजकल भी उनको आवंटन हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त महामंडलेश्वरों को आवंटन किया जा चुका है पूजनीय अखाड़ों के संतों को। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने आज अन्य क्षेत्र का वितरण कर लिया है पूरा। हम लोगों से एक से लेकर 10 तारीख तक हमारे विभिन्न जो सड़कवार हम लोग गाटा काटते हैं, वो सड़कवार हम लोग का प्रोग्राम रहता है, वो पहले भी ऐसा होता है, उसका हम लोगों ने निर्धारित वो टेबल दे दिया है, किस सड़क का जो घाटे का आवंटन किस तारीख को होगा ये निर्धारित है। तो 10 तारीख तक शेड्यूल्ड है। उसके बाद हम लोग फिर प्रयागवाल को भूमि आवंटित करेंगे। उसके बाद फिर नई संस्थाओं को जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उन पर हम लोग विचार करके भूमि की उपलब्धता के आधार पर उनको भी हम लोग। महाकुंभ के मद्देनजर संगम तट के आसपास के क्षेत्र का नाम महाकुंभ नया जिला रखा गया, जिसकी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था होगी। लगभग 45 करोड़ श्रद्धालुओं और पर्यटकों का यहां आने का अनुमान है, जिसमें देश ही नहीं विदेश से भी पर्यटक और श्रद्धालु आएंगे, जिसको लेकर प्रयागराज के व्यापारियों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। जिसमें से एक व्यापारी ऐसे हैं जिनकी कचौड़ी की दुकान है। आश्चर्य की बात यह है कि ये कचौड़ी की दुकान उन्हें लगभग 1 करोड़ रुपए के करार पर मिली है, जिसको लेकर दुकान के मालिक खास उत्साहित नजर आ रहे हैं और उन्होंने के न्यूज इंडिया से खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि उनके लिए व्यापार कम और श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए सेवा भाव ज्यादा है, इसलिए काफी कम कीमत पर अपना व्यापार करते हैं। इस समय हम मौजूद हैं संगम नगरी के संगम तट के ऊपर, जहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ तक कचौड़ी भंडार है, जो कि बहुत ही फेमस कचौड़ी भंडार है। अभी से नहीं कई सालों से यहाँ पे स्थापित है और इसके साथ साथ इस कचौड़ी भंडार की खासियत ये है कि इस बार महाकुंभ में करीब लगभग 1 करोड़ का ठेका मिला है। तो उसके जो प्रोपराइटर हैं वो है मेरे साथ पंकज मेशा जी। आइए उनसे जानते हैं कि क्या है इस कचौड़ी भंडार की खासियत। जी पंकज जी, सबसे पहले तो जो आप ये महाराज कचौड़ी भंडार आता है, तो इसको इस बार से ऐसा माना जा रहा है कि सुनने में आया है कि लगभग 1 करोड़ का ठेका आपको मिला है। हाँ, 5 लाख रुपये का हुआ है। जी, शासन द्वारा टेंडर होता है, टेंडर जो हाई बिड करता है उसी को टेंडर प्राप्त होता है। इस बार देश कुंभ और कुंभ में इसका रेट प्रशासन निर्धारित करके सामान्य दिनों भी प्रशासन निर्धारित करते हैं। इसके बाद कुंभ रेट बढ़ जाता है, जैसा कि मेले के करते हैं। इसका इस बार रेवेन्यू इसकी सही गया है 92 लाख रुपये। लगभग 1 करोड़ रुपये की मांग चल। हाँ, तो ये आपका कितना पूरा 1 साल का है? 1 साल है, ये हमारा 1 साल का हुआ, एक वित्तीय वर्ष हुआ है अगस्त तक का टेंडर। पूरा महाकुंभ इसमें आपका कवर हो जाएगा। हाँ, ये पूरा महाकुंभ है बारिश में, और वो एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है, वित्तीय वर्ष के लिए हुआ है। तो पंकज जी, इस बार आपको मालूम है कि ये महाकुंभ होने जा रहा है, बहुत ही अनोखा महाकुंभ अद्भुत महाकुंभ होने जा रहा है यहाँ पे, और करीब 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पे आने वाले हैं। तो आपको लगता है इतनी बड़ी जनसंख्या में जो लोग आ रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस बार आ रहे हैं, पहली बार यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो इसको कैसे आप कवर करेंगे? किस तरीके से आप उनको जो है अपने कचौड़ी भंडार में वो आपके आएंगे और आपको यहाँ से जो है उसको यहाँ पे वो खरीदेंगे, तो कैसे इतनी बड़ी संख्या को आप जो है मैनेज करें? नहीं, मैनेज हो जाएगा, हम सब मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि इसके सामान्य मेला कुंभ में ही हम काम करते हैं, बराबर काम करते हैं। और श्रद्धालु के लिए प्रशासन द्वारा रखा ही गया है, उसकी सेवा के लिए, उनकी सुविधा के लिए, इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा रेट नहीं रखा गया है। 40 रुपये रेट रखा गया है, सुपर रेट भी रखा गया है, जिससे कि हर आदमी को दिक्कत नहीं और हर आदमी के सेवा भाव के लिए है। बाकी हनुमानी हंगामाई सबके सहायता दिया जाता है, होता है। 2025 में होने वाला महाकुंभ पिछले सभी मेलों, महाकुंभ और अर्धकुंभ से बिल्कुल अलग और सबसे अनोखा होने वाला है। यहाँ देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम होने वाला है, जिसमें लगभग 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु गंगा मैया की गोद में आस्था की डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज से के न्यूज इंडिया के लिए मधुर दरबारी की खास रिपोर्ट।